ओके, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किसे कहते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होता है, देखिए, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी, हम डिफरेंट नेचर के बच्चों की रेस्पेक्ट करते हैं। इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अलग अलग बच्चों के जो डिफरेंसेस हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। यूजेस स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, एक ही तरह का टेस्ट करते हैं। एबिलिटी बेस्ड फिक्स्ड ग्रुपिंग कर देते हैं, नहीं। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसा होता है, उसके अंदर हम डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। जो भी चेंजेस बच्चों के अंदर हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कम इंटेलिजेंस, ज़्यादा इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्स करने वाले, ना करने वाले, सबकी हमें रेस्पेक्ट करना होगा, तभी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होगा। डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी जो एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की, वो फैमिली होती है हर बच्चे की। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्कूल एंड फैमिली। हमें तो सेकेंडरी एजेंसीज बताना है, तो इस फैमिली तो प्राइमरी हो गई। फैमिली एंड मास मीडिया, ये भी नहीं होगा, बिकॉज फैमिली इज़ अ प्राइमरी एजेंसी। रिलीजन फैमिली, ये भी नहीं होगा। स्कूल एंड मीडिया, यस, स्कूल एंड मीडिया आर दी सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर एवरी चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Lew Vygotsky, dash is the foundation of all higher cognitive process। तो देखिए, कॉग्निटिव प्रोसेस को कहते हैं हम कि हमारा जो दिमागी, हमारी जो स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो ब्रेन से हम डायरेक्ट यहाँ पर एड्रेस करते हैं कॉग्निशन में। कॉग्निशन यानी कि हमारा इंटेलिजेंस प्रोसेस। तो लैंग्वेज को यहाँ पर वाइगोस्की क्या करते हैं, फाउंडेशन मानते हैं कि हमारे हायर कॉग्निटिव प्रोसेस में लैंग्वेज हमारा क्या होता है, हायर कॉग्निटिव प्रोसेस का फाउंडेशन होता है, बेस होता है, ऐसा मानना है वाइगोस्की का। तो जब भी वाइगोस्की का नाम आएगा तो हम यहाँ पर ये टर्म याद रखें कि लैंग्वेज को वो फाउंडेशन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हेल्पफुल टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स। कि बच्चों के अंदर अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग को एसेस करना है तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा यूज़फुल है। आप रिकॉल बेस्ड करेंगे, बच्चों की मेमोरी चेक करेंगे, डी ऑप्शन, बिल्कुल नहीं। आप वन वर्ड फिल ब्लैंक देकर चेक करेंगे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, तो एक वर्ड की फिल इन द ब्लैंक से क्रिटिकल थिंकिंग एसेस नहीं हो सकती। अब रहा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कॉन्टेक्चुअलाइज रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन यहाँ पर प्रॉपर और सही आंसर होगा कि आप कॉन्टेक्स्ट दोगे बच्चों को, उसमें से वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट से जो क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट होंगे उसमें से वो क्या करेंगे, अपने आंसर्स को देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने से, किसी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने से क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों की डेवलप होती है। ट्रेड्स सच एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी इन आइडियाज़ एंड पोटेंशियल फॉर नोवेल प्रोडक्शन आर एसोसिएटेड विथ। तो जब भी डाइवर्जेंट थिंकिंग का नाम आएगा तो you have to remember that this is directly proportional to creativity। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात होगी कि तो ये क्रिएटिविटी को एड्रेस करता है कि हमें अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनलिटी इन आइडियाज़, पोटेंशियल फॉर नोवेल प्रोडक्शन, की नई प्रोडक्शन के लिए उसके पोटेंशियल की बात हो रही है, सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं किसके साथ, क्रिएटिविटी के साथ। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आना चाहिए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और न्यूली प्रोडक्शन, पोटेंशियल बच्चों का, ओरिजिनल आइडियाज़, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस अपॉन, कि जो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो इंक्लूसिव है, यानी कि इसके अंदर ऑलराउंड एजुकेशन हो रहा है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसके अंदर सेग्रीगेशन होगा क्या, बच्चों को हम अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ब्रिलियंट बच्चे अलग अलग और कमज़ोर बच्चे अलग, नहीं। लेबलिंग करेंगे कि तू ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा भी नहीं। इक्विटी से हम यहाँ काम लेंगे। इक्विटी कहते हैं जस्टिफाई करेंगे हर चीज़ के साथ हम यहाँ पर, कि हम पार्शियलिटी से बचेंगे, बिल्कुल यहाँ पर इम्पार्शियल हम रहेंगे इक्विटी के अंदर। इक्विटी और इक्वालिटी के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इक्विटी जो है यहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर ऑप्शन होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल बेनिफिट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ विजुअल इम्पेयरमेंट्स। तो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे जो हैं, देखने में इनकी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो इनके लिए हम क्या करेंगे, मैप्स तो यूज़ नहीं करेंगे, पिक्चर्स, डायग्राम्स भी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर
किस मटेरियल से जाएंगे? ऑडियो टेप्स की मटेरियल से जाएंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल बेनिफिट होगा। कौन सा टीचिंग लर्निंग बेनिफिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा? तो ऑडियो टेप वाला टीचिंग लर्निंग मटेरियल बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट करेगा। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रेजेंटेड बाय, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है, याद रखने के लिए आपको। हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी प्रेजेंट की थी, याद रखिए। बीएफ स्किनर की बात होगी तो बिहेवियरिज्म आपके जहन में आ जाना चाहिए। अल्फ्रेड बिने की बात होगी तो यूनिफैक्टर थ्योरी इन्होंने पेश की थी। और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या की थी? ट्रायरिची वाली जो थ्योरी थी इन्होंने पेश की थी। हॉवर्ड गार्डनर जो थे इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को प्रेजेंट किया था साइकोलॉजी के अंदर। तो हावर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, आप इसको 10 से 15 बार रिपीटेशन के साथ पढ़िए, आपके जहन में फिक्स होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टू क्रिटिकल थिंकिंग, कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्रिटिकल थिंकिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करता? ये वर्ड नॉट मैंने कैपिटल लेटर में इसलिए ही लिखा है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को प्रेजेंट नहीं करता। तो सी ऑप्शन देखिए, थिंकर्स डू नॉट कंसिडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए सिचुएशन, कि सोचने वाला यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर ही नहीं करता। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर करना पड़ता है, और जब क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो which does not contribute to critical thinking, which do not consider the context of a situation। तो जब भी कॉन्टेक्स्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा वहाँ से क्रिटिकल थिंकिंग बाहर हो जाएगी। Which of the following promotes सोशियो इमोशनल लर्निंग इन द क्लासरूम, कौन सा ऑप्शन है जो सोशियो इमोशनल लर्निंग को पेश करता है? इनकरेजिंग कॉम्पिटिशन, यूज़ ऑफ कोहेसिव डिसिप्लिन, प्रेशर टू गेट गुड मार्क्स। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर सोशियो इमोशनल लर्निंग प्रेजेंट नहीं करते, बल्कि एम्पैथेटिक एंड लिसनिंग टीचर। तो देखिए ये जो ऑप्शन है, एम्पैथी से बच्चों को समझाना, बच्चे सुन रहे हैं एम्पैथी के साथ, कुछ आप ऐसा सुना रहे हैं, तो यहाँ इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर सोशियो इमोशनल लर्निंग प्रमोट होती है। आई होप आपका आज के सेशन से आपको काफ़ी सीखने मिला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बटन हिट लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड टाइम।